ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। और पैकेज जेसन को लेकर अपन बात कर रहे थे, तो मैंने आज की डेट का फोल्डर क्रिएट कर दिया था। इट इज बाय द नेम मीन 8 9 और 9 अगस्त। ये जो फोल्डर मैंने स्केच करा, इट इज बाय द नेम पैकेज डॉट जेसन वी आर हैविंग। Name I have mentioned with, version I have mentioned with, description, main, script, then we have keyword, then we have author, and then we have license. तो ये सब कीज अपन ने मैनेज करके रखी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। आपने तो सबसे पहले टेस्ट करना अपनी डिपेंडेंसीज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ताकि इन फ्यूचर बेसिस पे काम स्टार्ट करें तो सब कुछ चीजें अपने को क्लियर है। तो उस पर्पस को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई। इट इज न्यू डॉक्यूमेंट by the name test module. It is test module dot js. ठीक है, सबसे पहले मुझे मॉड्यूल को टेस्ट करवाना है। अगर अपने को यहाँ पे मॉड्यूल को टेस्ट करवाना है, so what will be the procedure? वो अपन देखते हैं। मैंने ओपन VS कोड कर दिया इसको एक बार। ठीक है, जैसे इसको ओपन पे VS कोड करा मैंने, VS कोड पर ओपन करने के बाद, ठीक है, वी आर हैविंग द केस ऑफ टेस्ट मॉड्यूल हियर फॉर द वर्किंग, और टेस्ट मॉड्यूल रिलेटेड केसेस वी हैव टू डिप्लॉय। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है टेस्ट मॉड्यूल वी नीड टू मैनेज, और टेस्ट मॉड्यूल को लेकर अपने को काम करना है। सबसे पहले इट इज लेवल 1 डिपेंडेंसी। लेवल 1 के बारे में मैंने बात करी थी जब मॉड्यूल को स्टार्ट करा था। लेवल 1 वो डिपेंडेंसीज जो एप्लीकेशन लेवल पे लगने वाली डिपेंडेंसीज है, बट इंस्टॉलेबल नहीं है, वो इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। तो उसको लेकर कैसे वर्किंग होता है वो अपन एक बार चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन लेवल पे लगने वाली, एक्सटर्नली इंस्टॉल नहीं होने वाली डिपेंडेंसीज। सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं एफएस। ठीक है, एफएस विल बी द सेम। लिंक करने का तरीका होता है वायर, जो मॉड्यूल का नाम होता है उसी नाम से रिक्वायर करते हैं अपन। रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया एफएस। ठीक है, वर्किंग कैसे होगा आपको बस वो समझिए। मैंने करा कंसोल डॉट लॉग, इट इज मॉड्यूल imported successfully। ठीक है, टेक अ लुक, इट इज लेवल 1 डिपेंडेंसी वी आर हैविंग। मैं शिफ्ट करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने कर दिया वायर एफएस इज इक्वल्स टू रिक्वायर वी आर हैविंग, और मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया एफएस फॉर द वर्किंग। सो इट इज वायर एफएस इज इक्वल्स टू रिक्वायर वी आर हैविंग। रिक्वायर के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया एफएस। जैसे मैंने एफएस को रिक्वायर करा कंसोल डॉट लॉग मॉड्यूल इंपोर्टेड सक्सेसफुली। वर्किंग कैसे होता है आप स्ट्रेटेजी समझिएगा मॉड्यूल्स की। सबसे पहले जब एफएस को रिक्वायर करा गया, उसने करंट लोकेशन पे एफएस नाम के मॉड्यूल को ढूंढा। आप बोलोगे सर करंट लोकेशन में मॉड्यूल कैसे मिलता है, क्या पैकेज जैसे में ढूंढा? नहीं, करंट लोकेशन पे अगर कोई मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है ना, तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर करंट लोकेशन पे बन जाता है। और पूरी डिपेंडेंसी किसके अंदर सेव होती है? नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले जब मॉड्यूल को ढूंढा जाता है तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर सर्च आउट करा जाता है। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स एप्लीकेशन लेवल पे जब वो नहीं मिल पाता तो उसको एनवायरमेंट में सर्च करा जाता है। दोनों में से कहीं तो होगा, जहां से भी मिलेगा वहां से उसकी डिपेंडेंसी को लेकर आपको उसका इंस्टांस दे दिया जाएगा। ये हुआ। तो जब सबसे पहले एफएस को रिक्वायर करा, उसको कहाँ पे ढूंढा? एफएस को इस फोल्डर में। क्या मिला? नहीं, यहाँ से स्विच करके कहाँ चला गया वो? यहाँ से उसने स्विच करा और स्विच करके वो चला गया बाय डिफॉल्ट एनवायरमेंट में। तो एनवायरमेंट में तो एफएस था, अगर था रिक्वायर हो गया, रिक्वायर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग वी आर गेटिंग दिस मैसेज दैट इज मॉड्यूल इंपोर्टेड सक्सेसफुल। मैंने इसको करा रन भी वहीं से ही हो जाएगा।
It is node. मॉड्यूल इंपोर्टेड सक्सेस, जैसा अपन सोच रहे हैं वैसे ही हो रहा है. ऐप लेवल पे तो नहीं है, बट इन्वायरमेंट में इसका रिक्वायर होता है. चलो ठीक है, ये तो लेवल 1 के केसेस है. अरे लेवल मैं कैसे आपको बोल रहा हूँ इनपुट कैसा होता है, बता सकता हूँ. यहाँ पर रिक्वायर हुआ है, सबसे पहले उसने उसको एप्लीकेशन लेवल पे सर्च आउट करा. ऐप लेवल पे अगर डिपेंडेंसी माइक मतलब स्पीकर से चल रहा है, मेरे पास हेडफोन नहीं, हेडफोन हटा दिए मैंने यहाँ से. हाँ वो आवाज है. मैं सही करवाऊँ क्या वॉइस, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो. नहीं वो सर आप दूसरों से भी पूछो कि आ रही कि नहीं आ रही, तो वही समझ नहीं पा रहा हूँ दूसरों को आ रही है. बाकी लोगों को वॉइस आ रही है क्या? विशाल, नीता, अभिलाषा, रवि. सर वॉइस तो आ रही है आपकी. डिस्टर्बेंस वॉइस की हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वैसे. ठीक है ठीक है सर, आप बता दिए, मैं मेरे एंड से सही कर देता हूँ. Now we need to manage the case. यहाँ पर रिक्वायर हुआ fs. जैसे ही fs रिक्वायर हुआ, रिक्वायर fs होने पर we are getting the dependency of fs. So सबसे पहले रिक्वायर कैसे करा उसने, एनवायरनमेंट सबसे पहले ऐप लेवल पे ढूंढा. नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम का कोई इंस्टॉलेशन फोल्डर था ही नहीं, इसका मतलब डिपेंडेंसी ऐप लेवल की तो नहीं है. तो उसने कहाँ पे ढूंढा, एनवायरनमेंट में. एनवायरनमेंट में fs मिला, उसकी डिपेंडेंसी fs में आ चुकी है. जिस तरह अपन ने कल कई सारे मॉड्यूल्स को रिक्वायर करा था m1 m2 और उसकी डिपेंडेंसी अपन गेट करके काम कर रहे थे, वैसे बने बनाए मॉड्यूल की डिपेंडेंसी किसमें आ गई, एक पैरामीटर में जिसका नाम है fs. बराबर. जैसे ये मैनेज हुआ, डिपेंडेंसी किस मॉड्यूल में गेट हो गई, fs में. fs को लेकर अपन लोग वर्कआउट कर सकते हैं. fs को लेकर अपन क्या कर सकते हैं, वर्कआउट. चलिए ठीक है, fs को मैंने रिक्वायर करा, fs की डिपेंडेंसी यहाँ पे गेट हो गई. नाउ मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग, इट इज मॉड्यूल इंपोर्टेड सक्सेसफुली वी आर. यहाँ तक का केस डन, सब चीजें प्रॉपर्ली मेंशन आउट हो रही है. क्लियर है अपना. चलो अब लेवल 1 था ये, अब आती है कुछ डिपेंडेंसी लेवल 2 वाली. तो इतने कोड ब्लॉक को मैंने कमेंट कर दिया और मैंने बोला एक नया केस देके आप एक और डिपेंडेंसी का जो कि लेवल 2 वाली है. लेवल 2 डिपेंडेंसीज का कैसा केस रहेगा देखिए. दिस आर नथिंग बट द डिपेंडेंसी ऑफ लेवल 2. मैंने इसको करा कॉपी. ये लेवल 2 की कहानी, एप्लीकेशन लेवल पे इंस्टॉल होने वाली डिपेंडेंसीज. एक एग्जांपल एक्सप्रेस. एक्सप्रेस लेवल 2 डिपेंडेंसीज में से एक है. एक्सप्रेस लेवल 2 डिपेंडेंसीज में से एक है. मैंने कर दिया एक्सप्रेस. अब क्या होगा, मैंने इस फाइल को अगर रन करा तो आपको तो पता ही है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर के अंदर इस मॉड्यूल को ढूंढा जाएगा. अगर मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला एनवायरनमेंट में जाएगा. भैया एक्सप्रेस लेवल 2 है, एनवायरनमेंट में तो होगा ही, होगा नहीं तो ना ऐप में मिला ना एनवायरनमेंट में मिला तो एरर आना पड़ता है. इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या थ्रो कर देगा, एक एरर. इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या थ्रो कर देगा, एक एरर. स्विचिंग टू दिस, आप खुद देख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही चल रहा है. वो इसको जैसे अपन ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी वो एरर दे रहा है. और एरर में अपने को बोल रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, और ऊपर साफ शब्दों में बोला कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस, क्योंकि ऐप में भी नहीं है, एनवायरनमेंट में भी नहीं लाएगा ना. अब टेक्निक कि अगर अपने को इसको मैनेज करना है, ऐसे मॉड्यूल को सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है. इंस्टॉल करना है तो मैंने आपको क्या बोला था, यू हैव टू एग्जीक्यूट अ कमांड. कमांड उसी लोकेशन पे चलाना जहाँ पे ऐप की पैकेज जेसन है. 9 अप्रैल में पैकेज जेसन है, वही अपना प्रोजेक्ट है. वहीं पर मैंने लिखा npm इंस्टॉल, मैंने लिखा npm इंस्टॉल. अरे ऑनलाइन कई सारी कमांड अवेलेबल है, npm -i, npm i, npm इंस्टॉल, npm i -- सेव, ऐसे कई सारे ऑप्शन है. बट अपन कौन सी कमांड चलाएंगे यहाँ पे, npm इंस्टॉल. इंस्टॉल करने के बाद स्पेस पैकेज का नाम एक्सप्रेस. एक्सप्रेस मैंने लिख दिया. बस ये लेटेस्ट कमांड है, इसमें सेव वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा npm के थ्रू, नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू, जो नोड के ऑनलाइन रिपोजिटरी है,
वहां से डाउनलोड होगा एक्सप्रेस का डिपेंडेंसी, उससे रिलेटेड जितने भी कोर मॉड्यूल्स है वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपके प्रोजेक्ट लेवल पर इन डिपेंडेंसीज को रखने के लिए नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर तैयार कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं है तो बनाया जाएगा, अगर है तो पुरानी डिपेंडेंसीज एज इट इज रहेगी, एक्सप्रेस की उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक, एंड साथ ही साथ ये एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी की एंट्री पैकेज जेसन में भी अपने आप हो जाएगी। उसने बोला जब आपने कमांड चलाई, मैंने यहाँ पे 50 पैकेजेस डाले, अरे देखो इंस्टॉल तो पैकेज एक ही करा एक्सप्रेस, बट उससे रिलेटेड कोई पैकेज कितना है? 50। तो बाय डिफॉल्ट अपने कहने के हिसाब से नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल तैयार, पहले से होता तो अपडेट हो जाता, पुरानी डिपेंडेंसी एज इट इज रहती और नई वाली ऐड हो जाती। 50 पैकेज आ गए, अपन काम एक्सप्रेस पे करेंगे, इंटरनली ये सब यूज होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चलते हैं पैकेज डॉट जेसन पर तो आप देखेंगे पैकेज डॉट जेसन ऑटो अपडेट हो चुकी है। डिपेंडेंसीज एक्सप्रेस और उसका वर्जन। अब कभी आप टेस्ट मॉड्यूल वाली फाइल को चलाने के लिए गए, अब कभी आप इस टेस्ट मॉड्यूल वाली फाइल को चलाने गए, जैसे ही मैंने टेस्ट मॉड्यूल को रन करा, रन करते से आपका जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन फाइल है, रन करते से आपका जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन फाइल है वो हिट हुआ। मतलब आपका कौन सा फाइल चला? टेस्ट मॉड्यूल वाला। उसने बोला रिक्वायर करो एक्सप्रेस, उसने बोला मैं ऐप पे ढूंढता हूँ, ऐप में मिल गया तो काम खत्म हो गया। तो जो चीज पहले एरर दे रही थी वो चीज चल रही, समझ में आ रहा है कुछ? लेवल 1 में अपन ने इन्वायरमेंट जो नोड इंस्टॉल है, सर जैसे हमने नोड इंस्टॉल करा ना मशीन पे, वो नोड में ही है। वो सी वाली डायरेक्टरी, मतलब सी भी वो डायरेक्टरी में नहीं होता है। सिस्टम पे नोड इंस्टॉल करा, किसी भी ड्राइव में गया, उससे मतलब नहीं। तूने उस नोड को तेरे सिस्टम एनवायरनमेंट में सेट कर, अब तो प्रोग्राम को रन कैसे कर रहा है? नोड स्पेस फाइल का नाम तेरी, तो नोड एनवायरनमेंट पे तेरा ऐप लोड होगा, तो तेरा ऐप को चलाने वाला ही कौन है? नोड। तो सी ड्राइव में रखा है कि डी ड्राइव में रखा है उससे मतलब थोड़ा ना, अपना प्रोग्राम तो नोड चला रहा है, अरे कमांड लिख रहा है नोड, उससे बड़ा और नोड एनवायरनमेंट क्या? प्रोग्राम चलाने वाला ही नोड है। तो वो जो एनवायरनमेंट नोड पे प्रोग्राम रन कर रहा है, उस एनवायरनमेंट के अंदर ही पैकेजेस होते हैं डिफॉल्ट, तो वो लेवल 1 कहलाता है। वो एफएस सर ऐसे डायरेक्टली मतलब बिल्कुल एफएस में बहुत सारे हैं, एचटीटीपी भी देख, जो एनवायरनमेंट में ऐड है उसको पूरी डिपेंडेंसीज, उसमें कितने फंक्शन है वो सब बता दूंगा। बट तू बोलेगा सिस्टम एनवायरनमेंट को कहां से उसको खोल के देते, तो उससे क्या मतलब? हो सकता है किसी लोकेशन पे अवेलेबल भी हो। एक्चुअली उबुंटू है, विंडोज पे देखना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि विंडोज में जहाँ नोड इंस्टॉल होगा वहाँ पैकेजेस फोल्डर आपको आराम से दिख जाता है, क्योंकि यहाँ तो यूजर के अंदर बिन के अंदर बहुत सारे केसेस होंगे, वहाँ ज्यादा आसानी से दिख पाता है। बाकी मेरा कंसर्न ये है कि इस मॉड्यूल में कितने फंक्शंस है उसको दिखाने का मेरे पास अच्छा तरीका है, तो वो तो मैं बता दूंगा। अभी बात यह है कि इस चीज को प्रोजेक्ट में कैसे यूज करा जाए। लेवल 1 को सीधे रिक्वायर करो, काम शुरू। लेवल 2 को पहले इंस्टॉल करो, फिर काम शुरू। लेवल 3 को डिपेंडेंसी है, एप्लीकेशन लेवल पर रिक्वायर तो कभी होती नहीं है ना? क्यों? एप्लीकेशन उसका यूज नहीं करती है, बल्कि एप्लीकेशन को रन करने में या कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करने में वो यूज होता है। ऐसी डिपेंडेंसी का कोई लेवल 3 या फिर ग्लोबल डिपेंडेंसी, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाती है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जिस दिन ग्लोबल डिपेंडेंसी की जरूरत होगी डेफिनेटली मैं उस पर आपको लेकर आपसे बात करूंगा। अभी ग्लोबल नहीं, अभी लेवल 1 लेवल 2। आप बोलोगे सर अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एज अ ग्लोबल डिपेंडेंसी, मैंने इसका आगे क्या लिख दिया? माइनस। मैं क्या चाह रहा हूँ पता है? एक्सप्रेस एज अ ग्लोबल डिपेंडेंसी इस एनवायरनमेंट में ऐड हो गया। अगर तुमने कमांड चला दी, इस सिस्टम के नोड एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब इस सिस्टम पे इन फ्यूचर कोई भी बंदा है या कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसने बोला रिक्वायर एक्सप्रेस, सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा? नोड मॉड्यूल में। मिलेगा क्या? नहीं, इंस्टॉल नहीं करा। फिर उसने कहाँ पे ढूंढा? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में मिला कि नहीं मिला? मिलेगा, ग्लोबल है। अगर ग्लोबल है और मिल गया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इस सिस्टम पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए वो कभी आपको बताए, मतलब ऑप्शन देगा क्योंकि वो तो ग्लोबल है। अब तुम्हारे हिसाब से क्या हो गया कि भैया इस सिस्टम में एक्सप्रेस ग्लोबल है,
तो ये प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्रेस आपने इंस्टॉल करा ही नहीं। अब इस प्रोजेक्ट को जब आप उठा के नई मशीन पे ले गए तो वहां पे भी एक्सप्रेस ग्लोबली इंस्टॉल होना चाहिए। इसलिए लेवल 1 को लेवल 1 की तरह, लेवल 2 को लेवल 2 की तरह और 3 को 3 की तरह ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर एकदम? हाँ बोला present 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 नहीं absent अभी सही है आपसे बात चलते ना चलेगा आपसे बात तुम्हारी कंपनी आने वाली है सब जा रहे हो को छोड़ के तुम्हें ज्यादा बार नहीं वीडियोस में ऐड करूंगा बक्सों वाला देना वन से पूछते हैं ये शो है ना क्या चला सब वॉइस ऑडिबल नहीं है।
हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ ऑफलाइन के बच्चे कुछ नीचे गए हैं प्लेसमेंट्स के लिए, 2 मिनट रुकिए। सर एक बार प्रोग्राम दिखा दीजिए ना ये वाला। हाँ मैं तो- रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए था सर लेक्चर के, पिछले 3 दिन के सर। ड्राइव पे होंगे ना लास्ट 3 दिन के लेक्चर? सर एक्चुअली मैं एड नहीं हूँ सर वो ड्राइव पे, मैं एक्चुअली मैं रवि बैरागी बोल रहा हूँ। तो तुमको हटवाया था ड्राइव से? या सर? तुमको ड्राइव से रिमूव करवाया था क्या? सर एड ही नहीं किया ना अभी तक तो। अभी तक एड ही नहीं करा तुमको? यस सर। तो अभी तक क्या कर रहा था? सर मैं डालता हूँ सर, हर दिन डालता हूँ मैं, आप एड ही नहीं करते। आज मैं अभी कर देता हूँ, तो नाराज मत करो। सर मैंने ईमेल आईडी डाली हुई है। अरे एक बार फिर से डाल दे, वो वेटिंग एंड हुई थी ना उसके बाद। सर ये इंस्टॉल करने के बाद भी मुझे एरर क्यों दे रहा है कि ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा Node.js का मॉड्यूल भी बन गया है, सारी चीजें हो गई है। इंस्टॉल करने का एरर नहीं आना चाहिए। आ तो रहा है, मैं 3-4 बार रन कर चुकी हूँ, बट मुझे तो और मतलब फोल्डर भी बन चुका है जैसा होना चाहिए, जेसन डॉट वो भी अपडेट हो गया है। इसका पहले चेक करो कि इंस्टॉल करने के बाद आपका वो फोल्डर है उसमें नोड मॉड्यूल बना के, हाँ बन गया। और उसका पैकेज जेसन ओपन करो एक बार। हाँ वो भी अपडेट हो गया। वो भी अपडेट हो गया? हाँ नई फाइल बन गई, मतलब पैकेज लॉग डॉट जेसन बन गई है। नहीं, पैकेज लॉग डॉट जेसन तो बन गई, पैकेज जेसन बनी गया। हाँ, वो भी बन गई है, वो भी बनी हुई है। तो पहले से बनी हुई होगी ना। अब हाँ आप VS कोड पे चला रहे हो या नॉर्मल कंसोल पे? VS कोड पे चला दूँ? Okay. 2 मिनट रुको, मैं आपकी स्क्रीन देख लेता हूँ एक बार, 2 मिनट। हाँ हाँ रवि देखो, तुम एडेड हो ड्राइव में पहले से, देखो ये देखो, आप एडेड हो। सर लेकिन मेरे को डेटा तो शो ही नहीं हो रहा है वहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। ड्राइव लिंक या तो डिलीट कर दी होगी, वैसे आपको ड्राइव डेटा क्योंकि दिखना चाहिए। मेरे को मालूम है ना, मैं ऐड करा हुआ, क्योंकि इतने समय तक कैसे हो सकता है। अब फिर से री ऐड करा, लिंक आई होगी, उसको एक्सेस करो, मिल जाएगा। ओके नहीं तो आपकी स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करिए ना। नहीं तो आपकी स्क्रीन, हाँ मैं इनेबल कर देता हूँ। आप शेयर कर दो। ठीक ये मॉड्यूल फाइंड आउट नहीं कर रहा है सर, पता नहीं क्यों। नहीं तो फाइल का नाम बोल रहा है, वेब लेबल एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का ही छोटा करो, एक्सप्रेस का ही छोटा करो और चला के देखो। ये बैर को कुछ भी लिख सकते हैं ना, बैर क्या है, कुछ भी हो सकता है। चलाओ नहीं था फाइल को। सर सेम एरर नहीं चल रही है। फाइल को सेव कर दिया था कि नहीं?
हाँ हाँ कर दिया था। अब एक चीज रुको, पहले तो ये तुम्हारा VS कोड बहुत अजीब नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं सर, प्रोग्राम तो इसी में बनाती हूँ। चलो ठीक है, अब एक काम करो, इसके पावर शेल के बाहर आ सकते हो तुम? कंसोल है इस हाँ पे? सर, सिस्टम कंसोल एक्सेस होता है क्या इस पे? देखना पड़ेगा, नो आइडिया। रुको रुको, ये जो प्लस आ रहा है डेवलपर पावर शेल लिखा हुआ है, हाँ एरो की आ रही है डाउनवर्ड एरो उसके आगे जस्ट नाम के, हाँ इस पे जाओ डेवलपर कमांड पर। हाँ। हाँ, अभी एक मिनट रुको। तुम्हारा फोल्डर नहीं है रिपोज वाला? नहीं नहीं, ये है। अच्छा, तो लोकेशन की दिक्कत आ रही है ना, बाहर आओ उसके। तो ये इसमें काम कर रहे हो तो मॉड्यूल्स में हाँ इसी पे डाल रखा है मैंने, ये मैं करके चेंज करके लेवल 2 यहाँ डिपेंड चली गई। मॉड्यूल 2 वाले फोल्डर में ही है। हाँ इसी फोल्डर में है, अब मॉड्यूल्स वाले में। फिर से यहाँ पे फाइल को रन करो एक बार। हाँ हाँ, अब एक काम करो, वापस से उस फोल्डर में चलो जहाँ पे फाइल्स है ये रही। ना, इस फाइल को रीनेम करो, यहाँ पे रीनेम करो इसको, इसके अंदर से स्पेस हटाओ पहले तो। हाँ, बोले तो स्पेस हटा दो। हाँ चलेगा, ठीक है। अब एक बार फिर से जाओ उस पर VS पे, वो जो लेवल 2 वाली फाइल ओपन है उसको रन करो पहले। मॉड्यूल 2 अब चला के देखो। हो गई सर। फाइल के नाम में स्पेस से दिक्कत आ रही है। ओके ओके, ठीक है, बाय। चलिए, तो इंस्टॉलेशन जिस लेवल पे जिसका बताया जाए वही करना है, ये मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलो, ये सब करते समय डिपेंडेंसीज तो अपने सामने वन ऑन वन ऐड होती जा रही है और एक्सप्रेस की भी डिपेंडेंसी ऐड हो रही है। चलो एक मॉड्यूल पे और काम करके देखते हैं लेवल 2 के। ठीक है, लेवल 1 पे काम करने की जरूरत ही नहीं थी, जो एनवायरमेंट में उसको क्या करे, मैंने कहा एक्सप्रेस हाइफन सेशन। कौन सी डिपेंडेंसी रिक्वायर करी मैंने? एक्सप्रेस हाइफन सेशन, पैरामीटर का नाम बना दिया सेशन, यूज तो अभी कर नहीं रहे, सिर्फ रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूल इंपोर्टेड सक्सेसफुली। बिल्कुल और बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह ये डिपेंडेंसीज भी, बिल्कुल और बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह ये डिपेंडेंसीज भी लेवल 2 है, तो एरर तो आना ही था, मॉड्यूल नॉट फाउंड। और उसके बाद टेस्ट मॉड्यूल डॉट जेएस की दिक्कत। ठीक है, क्यों? इंस्टॉलेशन नहीं है एक्सप्रेस सेशन का। चलो तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने इसको मेंशन कर दिया npm install express hyphen session VRL. So we are getting what? npm install express hyphen session. एक्सप्रेस सेशन की डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, बराबर। जैसे एक्सप्रेस सेशन की डिपेंडेंसी मैंने रिक्वायर करी, एक्सप्रेस वाला केस यहाँ पर मैंने ले चुका। अब इसमें कितने पैकेजेस ऐड हुए? 6 पैकेजेस। ठीक है, तो वो 6 पैकेजेस की एंट्री कहाँ पे चली होगी? नोड मॉड्यूल के अंदर ऑटोमेटिकली, और आपका पैकेज जेसन करंट इससे अपडेट हो चुका होगा। ये देखो इसके अंदर एंट्री आ गई। तो ये फ्लो हमेशा चलता रहेगा लेवल 2 के साथ। 1 तो इन्वायरमेंट में ही और ग्लोबल तो ग्लोबल में ही, तो इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएगी। और ग्लोबल डिपेंडेंसी से उन्हीं को डालना है जिनको ग्लोबल मेंशन करा दो। लोग आप लेवल 2 को ग्लोबली डाल दोगे तो इस मशीन पे तो बहुत बढ़िया चलेगा, बट अदर मशीन पे लगा पूरा एप्लीकेशन ठप हो जाएगा, है ना, तो वो नहीं हो पाएगा। अब आप एक चीज समझो, जब मैंने ये सब करा, अरे नहीं चाहते हुए भी एक फाइल बाय डिफॉल्ट बन गई यार, पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। तो इसकी इंफॉर्मेशन अपने को होनी चाहिए पैकेज लॉग जेसन। पैकेज जेसन ने तो एप्लीकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब मेरे माइंडसेट में आया अल्टीमेटली पैकेज लॉग है तो क्या, देखो एक मॉड्यूल इंस्टॉल करने पर जितनी भी नंबर ऑफ लेवल ऑफ डिपेंडेंसीज आती है
जैसे 50 एक्सप्रेस के साथ आई और 6 आपकी सेशन के साथ आई, तो टोटल 56 डिपेंडेंसीज है। तुमको तो पैकेज जेसन ने डिपेंडेंसीज में सीधे बोला एक्सप्रेस का ये वर्जन इंस्टॉल और एक्सप्रेस सेशन का ये, अरे इसकी को रिलेटेड डिपेंडेंसीज का कौन सा वर्जन और किस रिपोजिटरी से आया वो कौन बता रहे। इंटरनल पैकेजेस की इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी नहीं है बट हाँ एप्लीकेशन के लिए जरूरी हो सकती है, उसको स्टोर करने वाली फाइल होती है लॉक। ये अपने आप बनती है रन टाइम पे, आप डिलीट कर दोगे फिर अपने आप बन जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ना इसको बनाया है ना अपन कभी हैंडल करेंगे। देखिए इसको नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स में एक डिपेंडेंसी पहली एक्सेप्ट, मेजर डिपेंडेंसी 2 है एक्सप्रेस एक्सप्रेस सेशन। अब यहाँ पे आ गया नोड मॉड्यूल के अंदर एक्सेप्ट, ये आ गई नोड मॉड्यूल के अंदर अरे प्लेटन, नोड मॉड्यूल्स के अंदर बॉडी पार्सर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर बाइट्स, नोड मॉड्यूल्स के अंदर कंटेंट टाइप। अरे तो भैया ये चलता ही जा रहा है, ये एकदम होता जा रहा है। वही तो है।